प्रभु की भक्ति एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो न समय के साथ मुरझाता है, न जन्मों के फेर में खोता है। जो सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध आत्मा से आत्मा का होता है, अटूट, शाश्वत और अमर। हरे कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की पावन बेला है। एक ऐसा दिन जब स्वयं श्री हरि अपने भक्तों के समीप आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पावन व्रत की कथा में प्रवेश करें, आइए पहले सुनते हैं एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा जिसने अपने निष्कलंक श्रद्धा से भगवान को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया। भगवान जानते हैं कि मेरा यह भक्त निर्मल है, यह कोई छल कपट करना नहीं जानता, तो ऐसे में वह अपने ऐसे भोले भाले भक्त की रक्षा या भक्त की सहायता जरूर करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही भोले भाले भक्त की कहानी है। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास दुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। धन्ना के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। धन्ना बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहरी कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडितों को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़खड़ाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में ही भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करना रहेगा और उनसे क्या मांगूंगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, मक्खन व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है, श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की
कि जो आपकी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, और कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहीं पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर ही फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। इसी तरह से भगवान पर विश्वास रखकर, बिना छल कपट किए, मन में कोई द्वेष की भावना रखे अगर भक्ति की जाए तो भगवान बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब क्या और कितना देना है। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त धन्ना जाट की जय। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी की दिव्य कथा। हस्तिनापुर की राजसभा आज फिर एक बार दिव्य आलोक से प्रकाशित है। चारों ओर सुवासित पवन बह रही है। आकाश में स्वर्णिम किरणें लहरा रही हैं और महल की गलियों में मधुर बीड़ा की ध्वनि गूंज रही है। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान हैं, पर मन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में लीन है। और तभी गगन से एक दिव्य विमान धीरे धीरे अवतरित होता है। उसमें विराजे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। सौम्य मुस्कान, श्यामल तेजस्वी स्वरूप, केसों में मोर पंख और नेत्रों में करुणा की अविरल धारा। विमान जैसे ही हस्तिनापुर की भूमि को स्पर्श करता है, प्रकृति स्वयं चरण वंदन करती है। भगवान श्री कृष्ण राजसभा में पधारते हैं। धर्मराज उन्हें प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, हे माधव, कृपा कर हमें आज उस एकादशी की कथा सुनाइए जिसका स्मरण भी पापों का नाश कर देता है। तब श्याम सुंदर मधुसूदन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जो कलयुग में मनुष्यों के लिए अमोघ व्रत है। कलयुग के इस समय में जब मनुष्य अनजाने में ही पापों में उलझा रहता है, जब हृदय में अशांति, जीवन में क्लेश और कर्म में उलझन होती है, ऐसे समय में कामिका एकादशी वह दिव्य ज्योति है जो मन को पवित्र करती है, समस्त पापों को हरती है और भगवत कृपा को सहज बना देती है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके हृदय में भक्ति का बीज पनपता है और धीरे धीरे वह भक्त संयोग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब मन को स्थिर करें, नेत्रों को बंद करें और कल्पना करें उस दिव्य सभा की जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जहां हर शब्द में मुक्ति का मंत्र है और हर कथा में भक्ति की वर्षा। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, गोविंद, वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है? प्रभु, यह सब बताइए।
ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा होती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान श्री विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों को निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली क्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और यह सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने
अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय छत्री ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्म हत्या दोष निवारण करने के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा, ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर छत्री ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद छत्री ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर छत्री ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी दी। उसी रात छत्री के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। माना जाता है कि यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। जैसे जैसे श्री कृष्ण की वाणी सभा में गूंजती रही, धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी श्रोता एक गहरे भक्ति भाव में डूबते गए। हर शब्द मानो अमृत बनकर अंतःकरण को शुद्ध करता गया। और जब कथा पूर्ण हुई तब कुछ क्षणों तक सभा मौन रही, क्योंकि वह मौन श्रद्धा का, कृतज्ञता का और आत्मा के परम विश्राम का था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज की ओर प्रेम से देखा और कहा, राजन, इस व्रत की महिमा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त हो जाता है बल्कि जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से भी छुटकारा पाकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। कामिका एकादशी केवल व्रत नहीं, यह भक्ति का अनमोल सेतु है जो मनुष्य नारायण के मध्य स्थायी संबंध बना देता है। तब धर्मराज ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सभा के समस्त जनों के साथ इस ज्ञान को हृदय में अंकित किया। और अब प्रिय श्रोताओं, जब आप सभी ने इस पुण्य कथा को श्रवण किया तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में एक दिव्य बीज बो दिया जो समय आने पर सुख, शांति और मोक्ष का वट वृक्ष बनेगा। कामिका एकादशी न केवल व्रत है बल्कि यह उस विश्वास की पुनः स्थापना है कि भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति, नियम, श्रद्धा और सेवा, यही इस व्रत के 4 स्तंभ हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हम सभी ने यह कथा सुनी। अब हमें उन माता की भी कथा सुननी है जो आपके हृदय में सदैव वास करती हैं। वह माता है तुलसी माता। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब कथा के इस दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तुलसी माता की महिमा की अद्भुत कथा, जिसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि जहाँ तुलसी नहीं वहाँ हरि भी नहीं। एक समय एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी जी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननंद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननंद ने की थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननंद को पहना दिए। देखती ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर
तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननंद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननंद के गहने, कपड़े और जनेर तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अब अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहने से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी ननंद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को नहीं बुलाती है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने यह हीरे, मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और वह भी अब सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए ग्यारस माता की कथा। एकादशी व्रत ग्यारस माता की कथा के बिना अधूरा ही माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए सच्चे मन और श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा श्रवण करते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया।
लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हुई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसके मन में अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का
इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया, आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिया। राजा वापस अपने महल लौट आया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उससे अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं।
जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपवा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप लेकर बड़ी बहन के पास जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो। जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आता है, माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के टुकड़े आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। वहां से चली जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है, कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह उस बच्चे को हार दे देती है और बच्चा तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। बोलिए 11 माता की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी, माता शस्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठ तिला माघे मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी,
नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।